हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। तो ये रात के 11 साढ़े 11 हो रहे हैं। खैर मैं शाम में ही पहुंच गई थी मम्मी के घर असर के टाइम, और फिर उसके बाद सबने रोज़ा मिलके खोला। बड़ा बहुत 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 मज़ा आया था सबके साथ मिलके रोज़ा खोलने में। और फिर बस सबने बातें बातें की, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद सबने खाना वाना खा लिया। और ये सोने का टाइम था और ये मेरा बेड था, मतलब मुझे यहाँ सोना था आयल के साथ। तो जब मैं अंदर आई कि सोना है, तो यहाँ ये लोग अपना हाउस बना के, टेंट हाउस बना के खेल रहे थे। और मैं कह रही हूँ कि मुझे सोना है कि सहरी के टाइम जल्दी उठना होगा, 11:30 हो रहे हैं। पर ये लोग कह रहे थे नहीं मुझे और खेलना है और खेलना है। और ये देखें भाई का बेटा भी आ गया है जो कि बहुत बदमाश है। खैर फिर उसके बाद हम सब सो गए थे और ये हमारी सहरी का टाइम है। सहरी में भाभी ने बनाया पराठा और अंडा बॉयल मेरे लिए किया है। 2 अंडे मैं खाऊंगी और दूध और आधी कप चाय। खैर मैं अंडा खाने के बाद एक सिप ही चाय लेती थी, और फिर दूध मैंने 2 ही दिन लिया। उसके बाद अंदर से मन नहीं हो रहा था, और आशु भी उठ के बैठा हुआ था कि मैं भी रोज़ा रखूँगा, और इसने भी सहरी की थी। बट फिर जब सुबह ये खेलने चला गया बच्चों के साथ, तो उसने फिर बोला अब मैं रोज़ा नहीं रखूँगा। इतनी तेज़ धूप होती है गांव में, और बाहर बिल्कुल बच्चे खेलते रहते हैं। और फिर ये हो गई थी मॉर्निंग। खैर सब ने उसके बाद मॉर्निंग में पारा वारा पढ़ा, और भाई ने भेजी थी कुछ चॉकलेट्स वगैरह बच्चों के लिए, और पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र। तो बस वही मेरी भाभी ने ला के दिया। और ये कैंडल दी थी, भेजी है, फ्रेगरेंस वाली है। अभी मैंने खैर इसे जलाई नहीं है तो मुझे नहीं पता। तो बच्चों के लिए बस ये कुछ कुछ चीज़ें भाई ने भेजी हुई थी, बहुत पहले ही आई थी तो वो रखी हुई थी, तो फिर भाभी ने ला के दी। और रिमशा को भी अभी इसमें से डिस्ट्रीब्यूट करके देना था, पेंसिल वगैरह। तो उन्होंने रखा था कि चलो जब पप्पी आएंगी तभी देंगी। और बस बच्चे एंजॉय कर रहे थे। चॉकलेट्स वगैरह तो लेकर सबने जल्दी जल्दी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, और फिर बच्चे खुश थे। खैर मैंने पेंसिल वगैरह रख दी थी, और हो गया ये अफ्तारी का टाइम। मैं वहाँ पे 1 हफ्ते थी, मायके में 3 दिन ससुराल में, तो बस ये मैशअप वीडियो ही है। तो ये पहले दिन हम लोगों ने तखत पे यहाँ पे किया था अफ्तारी, तो बहुत ज़्यादा घचड़ बचड़ हो गया था, मतलब कौन कहाँ बैठेगा, कैसे एडजस्ट होगा। तो दूसरे दिन मेरे भाई ने यहाँ पे ये फोल्डिंग डाल दी थी और चेयर लगा दी थी साइड साइड में, कि बिल्कुल सब लोग स्ट्रेस फ्री होके अफ्तारी आराम से करें। और ये यहाँ देखें बर्ड्स भी इंजॉय कर रही हैं। तो अफ्तारी अब वहाँ से ट्रांसफ़र होके तखत से सीधे यहाँ लग गई बाहर। तो ये पनीर पकौड़ा है, पालक पकौड़ा, दाल, चना, और फ्रूट्स थे, कई सारी चीज़ें थी, मुझे याद नहीं है क्योंकि वीडियो पुराना है। और आहिल और रिमशा की टेबल वहाँ लग गई थी। तो बच्चों को ये ऑप्शन दिया गया था जो जो चीज़ तुम्हें पसंद हो वो तुम ले सकते हो। और कचालू तो देखिए कचालू कितनी सारी क्वांटिटी में, क्योंकि कचालू सबको बहुत पसंद है, आलू वाला कचालू। अब पता नहीं आप में से कौन कौन जानता है, नहीं जानता, खैर हम लोग क्या बनता है। तो बस हमने अफ्तारी की थी अल्हम्दुलिल्लाह से, दूसरी अफ्तारी थी दूसरी दिन की। और ये शहद का वीडियो आया था, ये मैंने ही टैडी से भेजा था, तो वो उसे प्यार कर रही है। और फिर ये हो गया था नेक्स्ट डे अफ्तारी का ही टाइम। चना चाट, पकौड़ी, कचालू। आज प्याज वाली पकौड़ी मैंने अपने लिए फ्रूट चाट बनाई थी, और फ्रूट अलग से कट था। ये बच्चों के लिए स्प्रिंग रोल है कि क्या है, पापड़, चने की दाल। चने की दाल यहाँ पे मायके में मेरे सबको ज़रूर चाहिए होती है, और मुझे फ्रूट चाट चाहिए था। तो बस मैं खजूर खाने के बाद 1-2 चीज़ें लेती थी, और फिर मैं फ्रूट चाट खाती थी। और फिर ये मैं मतलब पूरा दिन रोज़ा रहता था, पढ़ाई, उसमें पारा पढ़ना, नमाज, और फिर नहीं हो पाता था। तो शूट जो मैं करती थी वीडियो का, थोड़ा बहुत जो क्लिप्स लेती थी अफ्तार के टाइम का ही लेती थी। तो वो चाट वहाँ पे मटर की, और इधर स्पेगेटी मेरी भाभी बना रही हैं, और बेसन उन्होंने रेडी करके रख दिया। मैं आती थी कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, तो ये भी हो गया वो भी हो गया। तो मैं कुछ कुछ काम, फ्रूट्स वगैरह कट करना, फ्रूट चाट बनाना, और एक दिन मैंने चाट बनाई थी। ऐसे ऐसे करके मतलब कुछ कुछ एक एक काम मैं कर दिया करती थी, क्योंकि वो मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया। अब उन्हें ज़्यादा चस्का है बनाने का, मुझसे भी ज़्यादा, तो खैर कोई नहीं। मुझे भी था कि चलो ठीक है बना रही हैं तो बना लें, क्योंकि किचन में 2 लोग, मुझे भी नहीं समझ। ये सारे आलू मैंने कट करके दिए थे कि आज मैं जिस तरह की मतलब भजिया बनाती, पकौड़ी, वो बनेगी।
तो ऐसे ऐसे सारे काम मैं करती, जैसे बिरयानी बनाना हुआ तो मैंने बना लिया, शाही टुकड़ा बनाया था तो फिर वो मैंने बना लिया, ये सारी चीज़ें। आज की चाट भी मैंने बनाई थी, और कचालू वगैरह खैर भाभी, ये सारे पकौड़े वगैरह सारा उनका ही डिपार्टमेंट था। तो खैर बस सब खा रहे हैं बच्चे दोबारा, मतलब अफ्तारी के टाइम तो किसी ने नहीं खाया था, लेकिन इन्हें फिर ईशा के टाइम इन्हें लगा कि हमें स्पैगेटी खानी है, तो सारे बच्चे क्या, रिमशा और आहिल, और वहाँ देखें इस्माइल का तो हर टाइम 1 सेकंड ये लड़का सही से नहीं बैठता, 1 सेकंड, मतलब सबको अरमान है कि 1 सेकंड सही से बैठ जाए। कभी ये पांडा पे रहेगा, कभी ये अकेले, कभी ये पानी से खेलेगा, कभी ये पानी फेंकेगा, कभी ये मारेगा, तो कभी ये क्या करेगा, मतलब भूचाल लेकर आता है ये लड़का घर में। और ईशा का टाइम है, सबने रोज़ा वोज़ा खोल लिया है, सब लोग बैठे हुए हैं। भाभी मेरी फ्रूट चाट खा रही, अम्मी भी बैठी हुई हैं, मैं इधर बैठी हुई थी, तो फिर बस मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी। और ये देखें भाभी चली गई तो ये रोने लगा और लेट जाता है वहीं पर। और यकीन जाने मुझे इस कर्टन से इतनी उलझन लगती है, मैं बोलती हूँ अम्मी इतना कर्टन क्यों लगाया है, मतलब हर वक्त कवर अच्छा नहीं लगता, गांव के घर में खुला खुला चादर। ये देखें बास्केट उतार के उसके ढक्कन पे चढ़ रहा है, इसको है ना, मैंने कहा ना इसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और ये यहाँ देखें बहू मोबाइल में लगी हुई है, सास बेचारी सोच रही है बहू बात करे, लेकिन ज़माने की खूबी है, बहू अपना लगी हुई मोबाइल में। मैंने ये बोल के ही कैप्चर किया कि मैं ऑडियंस को दिखाऊंगी अपने कि देखो बहू का। खैर फिर 3-4 दिन हो गए थे तो मैं निकली थी बाहर, मैं निकलती नहीं हूँ बाहर मायके में भी, पर इस्माइल बाहर आ गया था भाई का लड़का, तो मैं उसको देखने आई थी। और यहाँ देखें आहिल वही ठेलिया खड़ी हुई चला रहा है, और सारे बच्चे जितने भी मोहल्ले उस पर बैठे हुए हैं, और मैं यहाँ इस्माइल को लेने आई थी, पर ये जाने के लिए रेडी ही नहीं था बिल्कुल। मैं जैसे इसको बुलाती थी घर की तरफ चलने के लिए, तो ये बिल्कुल ढीला हो जाता है। देखें मार रहा है, इसको मारना पीटना ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। फिर खैर मेरा भाई आ गया था, और ये देखें इसकी खुशी, ये अगर किसी को देख के खुश होता है, एक अपने चाचू को और एक अपने दादा को, हर वक्त दादा दादा। और आज पापा एप्पल ले गए थे, तो मेरा भाई फ्रूट कट कर रहा था, आज वो था इत्तेफाकन फ्रूट कट के टाइम, आई मीन इफ्तार से थोड़ा पहले। ये देखें कितनी सारी मोम है कि ये क्या है, इतनी सारी, इससे पहले भी ये निकाल चुका था अच्छी खासी, ये तो मतलब ये सेकंड टाइम कर रहा था, तो मैंने कहा रुको मैं इसको शूट करती हूँ। तो एप्पल वगैरह मैं तो कहूँगी कि छील के ही खाएं, और मीठा समोसा लेकर आया था गोल्डी। फिर मैं चली गई थी अपने ससुराल उसी रात, मतलब हफ्ते भर बाद ससुराल चली गई थी, तो मैंने अपने लिए फ्रूट चाट बनाया। सारा सब कुछ यहाँ पे मैंने ही बनाया था, क्योंकि एज अ बहू मैं ही वहाँ पे प्रेजेंट थी, तो फिर बनाएगा कौन, तो सब कुछ मैंने ही बनाया था, प्रिपेयर किया था, और अपनी बॉटल में लेकर गई थी। और मेरी सास चली गई थी इफ्तार पार्टी में, तो बस मैं, मेरे ससुर और मेरे देवर ने ही इफ्तारी साथ में की थी, और आहिल ने। और यहाँ आहिल शाद की पुरानी साइकिल है, वो मेरे रूम में ही रखी हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा पहले भी वीडियो में, तो वो उतार के लेकर आए, मम्मा इसमें हवा भरवाओ मुझे चलानी है। तो संतू भैया हैं हमारे यहाँ जो खेत वेत की मतलब काम करते हैं, तो वो लेकर गए हवा भराने, बगल में ही पंप था, तो बता रहे थे कि उसकी छुच्ची ब्लॉक है, तो वही वो सुई से उसके अंदर सफाई कर रहे हैं बैठ के। आहिल देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, ये देखिए। तो उसमें से बड़ा सा कुछ निकला था, उन्होंने बताया कि माचिस की एक स्टिक थी, तो वो पूरी फंसी थी, इन लोगों ने डाला होगा। खैर मैं वहाँ 2-3 दिन थी, और फिर आ गई थी अम्मी के यहाँ। मैं 4 दिन थी, फिर उसके बाद मैं चली गई थी ससुराल। फिर मैं ससुराल से आने के 1 दिन बाद गोल्डी को थोड़ा सा काम था, उसका मार्बल डालना था, तो मार्बल गया। नेक्स्ट डे हम सहरी के टाइम आ गए थे लखनऊ, और ये मैंने आहिल की कुछ आशू की टी शर्ट जो नहीं आई थी वो आ गई थी, तो फिर बगल में पार्सल पड़ा हुआ था, तो आशू वहाँ से ले आया। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।